फ्रेंड्स, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगी। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, चीखते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। और जब वो इंसान बोलता नहीं है या फिर पास में हो तो भी चीखते, चिल्लाते, क्रोध करते हैं। बहुत गुस्सा आता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, इतना क्रोध करते हैं और वो छोटी छोटी बातों पर इतने ज़्यादा चिल्लाते कि घर का एक तो माहौल ख़राब करते हैं ऐसे लोग। और घर में, परिवार में जो उनसे बड़े हैं उनसे भी ठीक से बात नहीं करते कई। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप ऐसा व्यवहार मत करें किसी दूसरे के साथ में, ताकि वो आपसे अलग हो जाएं या आपके बीच में इतनी दूरी आ जाए कि फिर कभी आप पास में नहीं आ पाएँ। और अगर आप एक बार दूर चले गए तो फिर आपको लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए चर्चा मत करो, बात करो, और लेकिन चिल्लाओ मत। आराम से, प्यार से भी उस बात को आप समझा सकते हैं सामने वाले को। तो इसे मैं एक कहानी के द्वारा आपको समझाऊंगी। आप इस कहानी को सुनिए। एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ में गंगा नदी के तट पर नहाने के लिए गए और वहाँ एक ही परिवार के कुछ लोग वहाँ नहाने के लिए आए और न जाने क्या हो गया, उन्हें आपस में तेज झगड़ने लगे, लड़ने लगे और क्रोध करने लगे, एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, चीखने लगे और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। इतने में उस सन्यासी ने पलटकर देखा तुरंत, और उसने देखा क्या हो रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब सन्यासी ने देखा कि एक परिवार के लोग आपस में बहुत चिल्ला रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। तो उसने अपने शिष्यों से पूछा कि क्रोध में लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं। तो शिष्य कुछ देर सोचते रहे और एक ने उत्तर दिया, क्योंकि हम क्रोध में शांति खो देते हैं इसलिए। पर जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है तो भला उस पर चिल्लाने की क्या ज़रूरत है हमें। जो कहना है वो आप धीमी आवाज़ में भी तो बोल सकते हैं, कह सकते हैं उससे। अब सन्यासी ने यह फिर से प्रश्न दोहराया। अब कुछ और शिष्यों ने भी उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन सभी लोग इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। तब सन्यासी ने समझाया कि जब दो लोग आपस में नाराज़ होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। शरीर उनके साथ में रहता है, लेकिन जो अंदर का दिल है, जो उन्हें पहचानने की शक्ति है, वो दूर हो जाती है। और इस अवस्था में वे एक दूसरे को बिना चिल्लाए सुन नहीं सकते। और वे जितना अधिक क्रोधित होंगे और क्रोध बढ़ता जाएगा तो उनके बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी उतनी ही, और वे उतनी ही तेज़ी से फिर से चिल्लाएंगे और तेज़ चिल्लाएंगे पहले से अधिक। तो होता क्या है, जब दो लोग, आपने देखा होगा, प्रेम से रहते हैं, आपस में अगर प्रेम होता है और आपसी समझ होती है तो वो लोग चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि धीरे धीरे आपस में बड़े प्यार से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल बहुत करीब होते हैं, उनके बीच की दूरी ना मात्र की होती है। अब उस सन्यासी ने बोलना जारी रखा, और जब वे एक दूसरे को हद से अधिक चाहने लगते हैं तो फिर क्या होता है, तब वे बोलते भी नहीं हैं, वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाले की बात को समझ लेते हैं। तब उसने शिष्यों को समझाया कि कभी भी तुम किसी से बात करो तो उस पर क्रोध मत करो, उसको इतना चिल्लाओ मत, बल्कि प्यार से, आराम से बातें करो। इससे तुम्हारे दिल की दूरी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अगर तुम चिल्लाते हो तो दिल की दूरी बहुत बढ़ जाती है और फिर तुम सुन नहीं पाते, तो तुम्हें चिल्लाना पड़ता है। अगर यही बात तुम प्यार से बोलोगे तो उसकी वजह से तुम्हारे दिल बहुत करीब होंगे, आपसी समझ होगी, तो आप बिना कहीं भी एक दूसरे की बात में अच्छे से समझ सकते हैं। आप बिना कहीं भी एक दूसरे की बात और अच्छे से आराम से रह सकते हैं। आप एक दूसरे प्रेम के साथ में रह सकते हैं। तो इसीलिए कभी क्रोध नहीं करें और इतना भी किसी से ज़्यादा चिल्लाएं नहीं। कि वो सन्यासी ने समझाया कि कभी भी चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि चिल्लाने से, अगर हम क्रोध करते हैं, चिल्लाते हैं, तो आपस में जो दिल होते हैं वो बहुत दूर हो जाते हैं, उनमें दूरी आ जाती है हमारे। और अगर हम प्रेम से बात करते हैं किसी से, तो समझ लीजिए कि आपके बीच में प्रेम होगा, प्रेम आपको हमेशा करीब रखेगा और किसी बात को लेकर बहस भी नहीं होगी कभी भी। ये
तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में कुछ ऐसी होगी जो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा प्यार से बात कीजिए, कभी चिल्लाइए मत। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।